सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई से मिथुन राशि में होने जा रहा है, रात को 10:33 पर। और 14 मई को जब मिथुन राशि में आ जाएंगे तो फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में चले जाएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस साल अतिचारी गति से चलने वाले हैं। 18 अक्टूबर कर्क राशि में आने के बाद फिर 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में यानी कि उल्टी गति से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च को मार्गी होकर 2 जून 2026 को कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन है, काफ़ी बदलाव लाने वाला है। गुरु बृहस्पति जो है साल में एक बार बदलते हैं और इनका जो है परिवर्तन है लगभग 13 महीने में बाद होता है, यानी कि किसी भी राशि में जाने के लिए 13 महीने का समय लेते हैं। लेकिन इस बार ये अतिचारी गति रहेगी, जो कि 4-5 महीने बाद फिर से राशि बदल देंगे और फिर पुनः उसी राशि में आ जाएंगे। गुरु को ज्योतिष, ज्ञान, विद्या आदि का कारक ग्रह कहा गया है और गुरु बृहस्पति द्वारा जो है अपना गुरु, संतान, पुत्र, विद्या, विवेक, सोने का व्यापार, ज्योतिष का काम और सराफा बाजार और जितने भी धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए कार्य सब गुरु बृहस्पति के ही अंडर में आते हैं। किसी भी महिला की कुंडली में अगर आपको पति का सुख देखना हो तो गुरु का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जितने अच्छे गुरु बृहस्पति होते हैं उतने अच्छा उस महिला का पति होता है। यानी किसी महिला की कुंडली में पति सुख के लिए गुरु बृहस्पति को देखा जाता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति को वैवाहिक सुख के लिए जाना जाता है। तो जब बृहस्पति प्रवेश करेगा तो तुला राशि, तुला लगन के जातकों के लिए बृहस्पति का ये प्रवेश कैसा रहेगा, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपका बृहस्पति मजबूत है, अच्छा है, उच्च का है, मित्र ग्रहों के साथ है, तो आपको सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है, वैवाहिक सुख मिलता है, धन संबंधी परेशानी दूर होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जातक उन्नति करते हैं, काम काज अच्छा रहता है और भाग्य उन्नति उनकी जल्दी हो जाती है। मगर अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है, नीच का है, पापी घरों के साथ है, खराब घर में है, तो फिर उस अवस्था में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कि यदि आपकी कुंडली में इस तरह की समस्या आ रही है तो फिर कई बार हमने देखा है ऐसे जातकों का मन जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, भाग्य उन्नति में दिक्कत आती है, काम काज चौपट रहता है और वैवाहिक सुख उन्हें कम ही मिल पाता है। तो तुला राशि और तुला लगन के जो जातकों के लिए बृहस्पति भाग्य स्थान में रहेगा शुरू में 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, तो भाग्य स्थान में रह के जो है भाग्य की उन्नति करेगा, क्योंकि स्थान बलि के अनुसार ये भाग्य भाव का ही स्वामी होता है। तो भाग्य में जब रहेगा तो आपकी भाग्य की उन्नति करेगा, आपके आने वाले काम काज सफल हो गए, कार्यों में जो दिक्कतें चल रही थी तो सभी प्रकार की दिक्कतें भी दूर होगी और आपको निश्चित ही सफलता भी मिलेगी। साथ ही आपकी बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है, जहाँ वो बैठता है उसका प्रभाव देता है। इसके अलावा 3 दृष्टि बात करेंगे हम, पहले करेंगे 5वीं दृष्टि की। 5वीं दृष्टि जो है गुरु बृहस्पति की आपके लगन भाव पे पड़ रही है, यानी कि कुंडली के पहले घर पर। तो यहाँ पर जब आपकी लगन पे दृष्टि पड़ेगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आपके मन में धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए विचार आएंगे, आपका मन धर्म के कार्यों में लगा रहेगा, मन में आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, काम करने की प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। साथ ही आप कोई निर्णय या कोई फैसला लेंगे तो वो आपके पक्ष में रहेगा। तो ये अगले 4-5 महीने जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। और शादी ब्याह से जुड़े हुए जो दिक्कत है वो भी दूर होगी। यदि किसी जातक की शादी नहीं हो रही है और दिक्कत आ रही है तो गुरु बृहस्पति के होने से
दृष्टि लगन पे होने से शादी की बात चलेगी। जो लड़के लड़कियाँ हैं उनकी शादी की बात पक्की होगी और शादी भी उनकी नवंबर तक हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के बारे में, क्योंकि बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर पड़ रही है और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से जो है आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने छोटे भाई बहनों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि भागदौड़ आपकी अधिक रहेगी मगर पराक्रम मजबूत रहेगा। थोड़ी बहुत थकान हो सकती है। यात्राओं का योग बन रहा है। छोटी मोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। और उसके बाद बात करेंगे गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के बारे में, जो कि शिक्षा स्थान पर पड़ रही है। हालांकि शत्रु राशि है लेकिन फिर भी गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो हमेशा शुभ होती है और बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ती है तो हर कार्य को शुभ कर देती है। तो आपके शिक्षा के स्थान पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बहुत शुभ है, जिसके कारण आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके काम काज में सफलता आपको मिलेगी और शिक्षा से जुड़े हुए जो भी मसले हल होंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगर आपका रिजल्ट आने वाला है 10वीं 12वीं का या कोई वैसे और अदर क्लास का, जो तुला राशि के जातक है उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही बात करो शेयर बाज़ार सट्टा लॉटरी के बारे में, तो इसमें भी काम काज आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बीच बीच में सफलता मिलती रहेगी। साथ ही किसी संतान का जन्म आपके घर में हो सकता है, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति आपके घर में हो सकती है। अब बात करेंगे और घरों पे भी, क्योंकि राहु भी यहीं पे आने वाला है। राहु 18 मई को आ जाएगा आपके पंचम भाव में। राहु यहाँ पे आएगा तो लगभग 1.5 साल रहेगा। तो राहु अपनी मित्र राशि में रहेगा तो आपकी तरक्की करेगा। सट्टे लॉटरी में आपको फ़ायदा होगा। शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से सफलता जो है आपको मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे केतु की। केतु आपका लाभ स्थान में रहेगा। लाभ स्थान केतु जो है आपकी तरक्की करेगा, लाभ ही लाभ होगा और इनकम के जो है एक से ज़्यादा साधन आपको मिलेंगे। यानी कि कहीं से नए नए आय के स्रोत आपके लिए बनेंगे, जिसके कारण आपका काम चलेगा और एक से ज़्यादा कोई काम आप कर सकते हो। बात कर रहे हैं हम मंगल की। मंगल इस समय नीच का होकर बैठ गया है कुंडली में, अभी 2 महीने ही रहेगा, लेकिन उसकी दृष्टि जो उच्च की है। उच्च की दृष्टि आपके सुख स्थान पर है, तो भूमि भवन वाहन आदि से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर कहीं कोई नई गाड़ी, नया वाहन या कोई नया मकान, दुकान कुछ भी आप खरीदना चाह रहे हो तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वो काम आपका सफल हो जाएगा। उस कार्य में जो भी मतलब अभी तक दिक्कत आ रही थी वो सफल होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि उच्च की बहुत अच्छी है। आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि मंगल नीच का है 10वें स्थान में, पिता के साथ थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, मगर आपको ध्यान देने की बात है, ज़्यादा कोई झगड़ने की बात नहीं है। तो ये था आपकी कुंडली में तुला राशि वालों का राशिफल। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।